हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। तो भालू अपी का व्लॉग आया है एंड उसके ऊपर जो पिछला जो व्लॉग बना था जिसमें वो दुल्हन बनी थी एंड ऑल, उसका रिएक्शन आया है। मतलब कि जो लोगों ने रिएक्ट किया है उसके ऊपर उसका रिएक्शन आया है सवा भालू अपी का। तो स्टार्टिंग ही ऐसा होती है कि वो जैसे ही घर में घुसती है रेहान को पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने क्यों ऐसे कहा कि कितनी बार दुल्हन बनोगी, तुमने तो हेटर्स को मौका दे दिया बोलने का। तो वो सामने से कहता भी है कि हम जो यहाँ बैठे थे, हम जो तुम्हें देख रहे थे, हमें बहुत ओवर लग रहा था। तो भालू अपी मतलब जो देख रहे थे उनको भी लग रहा था और जो आपके घर में बैठे थे यानी उनको भी ओवर लग रहा था, बट वो बेचारे आपको बर्दाश्त कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स जो हैं आपके, जो सब्सक्राइबर्स भी आजकल अपनी ओपिनियन देने लग गए हैं, बट जो व्यूअर्स हैं जैसे ओवरऑल जो सब्सक्राइब नहीं भी करते हो देखते हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन तो देना ही था। जब आपके घर वाले ओपिनियन दे रहे हैं तो बाहर वाले भी तो देंगे ही ना। तो ये जो आपकी ओवर एक्टिंग थी उसके बारे में तो बात करना ज़रूरी था। हाँ, फिर उसके बाद पीछे से आता है गुटका किंग सन ग्लासेस लगा के। मतलब भाई तुम घर के अंदर सन ग्लासेस लगा के क्यों घूम रहे थे? बट मुझे लगता है ये पहले से ही शायद इन्होंने ऊपर डिस्कस किया हुआ था अपने घर पे कि रेहान को थोड़ा लेंगे साइड में। तो पहले वो अंदर शायद चला गया होगा और फिर उसको पता है कि बाहर व्लॉगिंग चल रही है, तो सन ग्लासेस वगैरह पहन के कुर्ते पैजामे में बिल्कुल सही गुटका किंग लगता हुआ बाहर आ गया। तो बाहर आता है और फिर कहता है कि हाँ ये बच्चे हैं, अच्छा हुआ है, तो उसको जो भी है उनको उनका जवाब मिल गया, ये वो पता नहीं क्या क्या कहता है। तो वो कहती है कि नहीं, ये बच्चे जो है नहीं है, ये बैच से पहले बड़े हो गए, मतलब वक्त से पहले बड़े हो गए। वो बच्चा लिटरली 10th में है, तो मुझे लगता है वो कम से कम 16 ईयर्स का तो होगा। तो अब मतलब और कितना बच्चा है वो, जस्ट बिकॉज। और फिर वो कहती है कि नहीं, ये लोग वक्त से पहले बड़े हो गए हैं और मैं छोटी हो गई हूँ, यानी कि वो ऐसा। तो छोटी बच्ची ऐसी हरकतें नहीं करते। छोटी बच्ची तुम ऐसी हरकतें ना किया करो। ये जो दुल्हन बनने का जो तुम्हें हर दूसरे दिन शौक़ आता है, मतलब बर्थडे पे दुल्हन बनना है, एनिवर्सरी पे दुल्हन बनना है, फ़ोटोशूट के लिए भी दुल्हन बनना है, जब देखो जब तुम्हें दुल्हन बनना होता है, और सिर्फ फ़ोटो शूट कर रही होती है ना, तो मुझे लगता है इतना कुछ वो नहीं होता स्टैंड आउट। बट ये जो नाटक हो रहा था, मुँह दिखाई और सनी को फ़ोन करके बुलाना और वो सब, तो फिर आई थिंक वो थोड़ा सा वो हो गया था कि नहीं प्रिटेंड करो साइन कर रहे हैं और ये और वो, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। हंसी हमें खुशी से नहीं आ रही थी, हंसी हमें तुम्हारे बेवकूफ़ी पे आ रही थी, तुम्हारे मतलब कॉमेडी जो तुम कर रही थी ना, तो तुम्हारे ऊपर हमें हंसी आ रही थी। देयर वाज नथिंग गुड अबाउट दैट हंसी। तो फिर वो कहती है कि क्या कहती है कि हाँ हाँ, तो ये वाला सीन हो जाता है सारा कुछ बच्चों वाला कि मैं टाइम से पहले छोटी हो गई हूँ, वो टाइम से पहले बड़े हो गए हैं। फिर कभी दुपट्टा नहीं रखता। अच्छा, वो जो मुझे लगता है कि वो जो था वो क्या निकाह वाला दुपट्टा, तो उसको कहती है कि कि वो दुपट्टा रखने वाला जो, वो कहती है कि नहीं रज़ा, नहीं फिर वो रज़ा को पूछती है, फिर रज़ा कहती है कि नहीं आपने तो मतलब वैसा मेकअप भी नहीं किया था, इयररिंग्स भी नहीं पहनी हुई थी, आपने तो वैसे तैयार भी नहीं हुई थी, सिर्फ वैसे ही, मतलब कि बेसिकली वही जो भूतियों वाला मेकअप करती है वो जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट है जो एक, उसको बुलाकर। तो समझ जाओ ना, मतलब कि रज़ा है तो उसने तो इसी की साइड लेनी है, तो वो उसकी साइड लेती है। फिर कहती है कि ओ हाँ, वो वाला जो घर वाला सीन था वो मुझे लगता है इसी व्लॉग में हुआ है ना, कि वो बार बार कहने लगी कि हम घर देखने जाने लगे हैं, बट मुझे लगता है वो एंड तक हुआ नहीं। मतलब कह रही थी कि मम्मी को लेकर जाएंगे घर दिखाने ले जाएंगे, बट आई थिंक ये वाले व्लॉग में ऐसा हुआ था वो लोग गए ही नहीं थे घर देखने के लिए दोबारा से, वो जो प्रमोशनल वीडियो जो आया था उनका।
और फिर जाने लगती है ये बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए। और कभी भी ना इसके पास दुपट्टा होता ही नहीं है मैचिंग। मतलब वो काले के बजाय अगर वो सफ़ेद भी पहन लेती है ना तो शायद वो ब्लू के ऊपर थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, बट कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, कुछ नहीं। बस हर जो भी कपड़ा पहनो उसके ऊपर वो काला गमछा लगा कर चल देना है, बिल्कुल वो ऐसे, वो भी बिल्कुल मतलब बोलता है ना एकदम, वो सिर्फ कान के पीछे से बिल्कुल वैसे ही वो पहन के निकल जाना है उसको। बिल्कुल भी कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। और फिर वो उसको एक्चुअली उसको लग रहा था कि वो उस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। मे भी थोड़ी दुबली लग रही थी शायद, इसलिए उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं उसमें अंदर तो बहुत दुबली लग रही हूँ। तो फिर उसने सोचा होगा कि भाई अब यही वाला, दिस इज़ माई स्टाइल। बट थोड़ा ऊपर भी देख लो अपनी हिजाबन जो तुम बनी हुई हो, तो वो भी तो ज़रा कवर कर लो अपना। बट नहीं, कभी उसके पास दुपट्टा नहीं होता, ना मैचिंग होता है, ना प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट वाला होता है। बस वो काला गमछा होता है और बस उसको वही पहनना होता है। सब ने मुझे लगता है वो उसको भी वही पहना दिया है, रज़ा को भी वही पहना दिया है। उस बेचारी को भी कहा है तू भी काला गमछा ले ले, तू भी वही पहना कर, मैं सर पर पहनूंगी तू गले में पहन ले। फिर या तो ये वाला भी ऐसा होता होगा कि ये सर में एक दिन पहनती होगी, फिर ये जब उतना उतारती होगी तो उसको कहती होगी तो अब गले में पहन। जैसे होटल में अपना टी शर्ट उतार कर उसको दे दिया, सारा दिन पहनी खुद वो टी शर्ट, और फिर दूसरे दिन उतार कर उसको दे दिया कि अब तू पहन। फिर जाते हैं ये लोग बाहर घर का सामान लेने के लिए, सो कॉल्ड घर का सामान लेने के लिए। अब वहाँ बाहर जाते ही मतलब कि इनके इनके व्लॉग्स में अगर मैं बोला ना, शॉपिंग और खाना अगर ना हो तो व्लॉग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अब शॉपिंग करने गए हैं तो घर से हम खाना खाकर नहीं जाएंगे, वहाँ जाकर हम ठूसेंगे। फिर सडनली उसको भूख लग गई, अब गुटखा किंग को भूख लग गई। फिर वो वहाँ जाकर कहता है कि मैं क्या वो डोसा खा लेता है वहाँ पर। और ये मैडम भी प्लेट भर के कुछ तो खाती है, मतलब बहुत ही एक बोलते हैं ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से दिखाया था। अब वो या बिरयानी जैसी कुछ लग रही थी या कुछ मे बी कोई चाट या कुछ थी, आई डोंट नो। बट इसने भी प्लेट भर के वहाँ पर खाना खाया है, उससे पहले नींबू नारियल पानी भी पिया है। तो खा पी के सब हो गया। शॉपिंग इन्होंने दिखाई नहीं कि कौन सी दुकानों से जाकर ख़रीदा या जो भी। लास्ट में सिर्फ इतना दिखाया कि गुटखा के पीछे लेटा हुआ है और ये बैठी हुई है आकर ड्राइवर के साथ। और अब इन्होंने शॉपिंग कर ली और ये लोग घर आ रहे हैं क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। गए ये लोग शॉपिंग करने, घर की थी, बट घर का एक सामान उठा कर नहीं आए, मतलब नॉट इवन वन सिंगल स्टफ। देख कर भी नहीं आए, फॉरगेट अबाउट शॉपिंग करके आना, ये लोग देखने भी नहीं गए। ये इसने सिर्फ उसको वो वहाँ लेकर गई, उसको लगा कि ये कॉर्ड सेट जो भी उसने पहना है ये इसके अंदर मैं बहुत दुबली लग रही हूँ, मुझे ऐसे ही और 2-3 उठाने हैं अब। या तो हाँ यही लगा होगा मोस्ट प्रॉबेबली, बिकॉज वो उसने बाद में कहा भी तक मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसने कहा होगा मैं 2-3 और ऐसे उठा के लेकर आती हूँ, तो इसलिए वो कॉर्ड सेट की दुकान में जाकर 2-3 अपना सामान और उठा कर लेकर आ गई। और अभी भाभी की ज़रूरत पड़ रही है तो बच्चे को भी थोड़ा बहुत ये ना देना पड़ता है कि भाभी खुश रहे, थोड़ी सी भाभी इम्प्रेस हो जाए। भाभी के लिए तो गिफ्ट लेगी तो महंगा पड़ जाएगा ना, बिकॉज़ भाभी तो आजकल LV के नीचे मुझे मानती नहीं है। तो इसलिए सोचा कि चल बच्चे के लिए कुछ भी 100-200 का ले लेती हूँ और उसको भी थोड़ा सा खुश कर देती हूँ, बिकॉज़ अभी यूज़ तो करना है ना नाम भाभी का और भाभी की पिक्चर्स, क्योंकि भाभी तो अभी ऑन लार्जर स्केल आ गई है ऑन TV अगेन। तो फिर और इनके सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं, तो ज़रूरत तो इनको है भाभी की अब। तो उसको थोड़ा सा इम्प्रेस भाई भाभी को करने के लिए बच्चे के लिए भी 2 सूट उठा कर ले आई है। और फिर घर आने के बाद ये सूट वो, और अगर आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं अगर मुझे ऐसा लगा है कि ये जो काला वाला लेकर आई थी ना, एक जो पहला जो कॉर्ड सेट वो दिखा रही थी नानी को, वो सेम तरह का ही दिखने वाला कुछ ब्लैक एंड वाइट जैसा ही सूट मैडम ने उसमें पहना हुआ था। कोई तो उसके शो में, मतलब मैंने भी वो वाले ऐसे वीडियोस जो आते हैं ना यूट्यूब पे, दीपिका का जो वो लोग वो जो सारे शूट्स कर रहे होते हैं, जो उनके शूट के बीच में जो वो लोग मीडिया से मिलते हैं तो वहाँ पर वो कपड़े पहने होते हैं, तो वैसे ही कुछ ब्लैक एंड वाइट जैसा कुछ उसने ड्रेस पहना हुआ था। और ये उसी का कुछ मिलता जुलता कॉर्ड सेट लेकर आई है। आई मीन अगर मुझे पिक्चर मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको लगाऊंगी, या तो इस पे लगा दूंगी यहाँ पर, या तो उसमें लगा दूंगी थंबनेल पे। एनी हाउ फिर होता है ये घर में उनका सबका खोल कर दिखाना शुरू, बिकॉज़ ये तो है ना, मतलब शॉपिंग करो फिर घर में बैठो एक एक चीज़ खोल खोल कर दिखाओ कि हमने क्या क्या सामान लिया है। तो वही सब स्टार्ट हो गया कि ये सब हम अभी दिखाएंगे।
अब इसके बीच में जब ये लोग ऊपर आ रहे होते हैं लिफ्ट में, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। वो गुटका किंग से कहती है कि आप क्यों डाइट कर रहे हो, आपको किसको दिखाना है, आपकी दोबारा से शादी नहीं होगी। ये सेम लाइन, आपकी अब दोबारा से शादी नहीं होगी, ये शालू अपी ने कहा है गुटका किंग को। तो इट वाज वेरी वियर्ड बिकॉज मतलब कि ज़रूरी है कि इंसान को अगर शादी ही करना हो तो इंसान डाइट का ख्याल रखे। बहुत ही आई डोंट नो, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ये हमें नहीं पता। अगेन डेल्टा को भी इससे जोड़ा जा सकता है, बट अभी आई हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है। अब आता है नाटक गाजर के हलवे का। नहीं, पहले तो ये सारे कुछ दिखाते हैं घर में आकर, इतनी बड़ी बड़ी सूट, और फिर भी रिज़ा भी कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है बेटा। रिज़ा तुझे दिख नहीं रहा तेरी अपी कितनी मोटी हो गई है, कहाँ स्टार्ट होती है कहाँ ख़त्म होती है, मतलब वो लिटरली फूलते ही चली जा रही है। और थोड़ा सा गुटका किंग को देख कर ही देख लो, थोड़ा सा शर्म कर लो, उसके साथ सेम डाइट खा लो तुम भी। बट नहीं, अब इसकी डाइट ख़राब करनी थी तो उसने, मतलब कि वो सुबह बाहर खाने गए, उसने गाजर के हलवे को देखा, यानी कि गुटके किंग ने गाजर के हलवे को जिस नीयत से देखा, बट उसने ऑर्डर नहीं करके खाया उसको। अगर उसको सच में इतनी खाने की क्रेविंग होती ना तो वो मंगवा लिया होता ना, तो पैसों की थोड़ी कमी है, मंगवा कर खा लिया होता। बट नहीं, उसने वहाँ नहीं खाया। बट अब कैसे उसकी डाइट ख़राब करे, तो हमारी ये गुटकी ने सोचा कि मैं जो है घर में बनाती हूँ, फुल तेलम तेल घी डाल के, फुल शक्कर वाला, मैं सबको खिलाऊंगी अभी। ये सब खाएंगे अभी, ये सबको। ये ना, जो थोड़ी बहुत डाइट भी कोई कर रहा होगा ना, तो उसको भी मैं अब लाइन पे लेकर आती हूँ। तो उसने बनवाया ये और अब सबको खिला दिया। अब इसमें भी गुटका भरा चालू है। जैसे ही उसने एक दो खाए, एंड देन उसको पता था कि अब ये पूरा का पूरा जो बना दिया डेग ये मुझे खिलाने के पीछे लग जाएगी। तो उसने कहा कि थोड़ा आधा पैक कर लो, हम वहाँ रेस्टोरेंट में ले जाकर उसको देंगे, जो कोई तो है उसका, जो मुझे नाम इरफान शायद है, उसको देंगे। तो उसने भी आधा वैसे ही खपवा लिया। मैं कि भाई मेरे हिस्से का तुम लोग खा लो, बाकी के इसके खदौड़ घर वाले तो है, ये लोग बाकी का खा के ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह उसने ही प्लेड स्मार्ट। सो गाजर का हलवा ख़त्म हो गया। अब गाजर लेकर कौन आया? रिज़ा और उसकी अम्मी। मतलब इतनी रात को तुमने उन दोनों को नीचे भेजा। अब उसके हिसाब से कि उसकी माता जी है, उन्होंने खिस कर दिया, मतलब उसको श्रेड करके दिया। अब वी डोंट नो कि ये शायद उसने डाला नहीं है क्लिप कि उसको ये श्रेड करके किसने दिया है, सो वी कैन नॉट से। बट अम्मी ने श्रेड करके दिया और वो अम्मी को कह रही थी अब मम्मी को नहीं दे, अम्मी को यानी नहीं देंगे क्योंकि उसमें शक्कर पड़ गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब अम्मी ने तो खा लिया। अम्मी तो कैसे छोड़ेगी, मतलब उसने तो भाई दूध तो पका कर चली गई होगी और अम्मी ने तो खूब अंदर ठूसा होगा। वैसे भी इनको बिल्कुल भी डाइट की कोई वो नहीं होती है कि हम डाइट करें या कुछ करें। बहुत ही एक अनहेल्दी खाने का बहुत ही शौक है इन सबको, कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाना ही होता है। बस एक जो इसमें मुझे लगता है पूरे इसके अंदर जो भाई भाभी है, वो तो चलो जाहिर सी बात है, दे आर इनटू द इंडस्ट्री एंड ऑल, तो वो लोग खाते हैं अपने डाइट के हिसाब। और उनके डाइट जब उनको पता है कि हमें काम करना है तो वो डाइट कर भी लेते हैं। और उनके घर में एक रेहान है, और अब गुटका किंग भी आ गया है इस बोलते हैं ना इसके अंदर, बिकॉज़ उसको शायद कमेंट्स मैंने देखे थे एक दो, जहाँ लोग बोल रहे थे कि नहीं आप बहुत स्मार्ट लगने लग गए हो, आप डाइट नहीं छोड़िए, आप बिल्कुल फ़िट होने लग गए हो, आप फिटनेस आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप प्लीज़ करें। देन उससे लाइक वाइक भी मारा है सबा ने। तो आई थिंक इसीलिए थोड़ा बहुत वो उसमें आ गया कि भाई मैं थोड़ा लगूँ। बट एक होता है दिखना, मतलब ठीक है आप फिट हो रहे हो, ठीक है समझ में आ रहा है, बट कैसे उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट वो जो आपका लुक है, वो जो आपका गुटका वाला लुक है, जो आपका वो एक आप जैसे दिखते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, आपका वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अब काम डाउन हो जाओ गुटके। एनी हाउ, थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज जस्ट द रिव्यू हमेशा लो अपी के व्लॉग की। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू।